नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अपन ने इससे पहले जो आर्टिकल की क्लास ले ली थी उसका क्लास में अपन ने ए और एन के बारे में पढ़ लिया था, अच्छी तरह से पढ़ लिया था। उसके बाद देखकर दो प्रयोग अपने पढ़ लिए थे कि अगर जैसे रिपीटेशन होता है या किसी अपन पहले से किसी का जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में अपन जानते हैं तो उसके लिए देख अपने यूज कर लिया था। अब इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करते हैं कि देख का और प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो जरूरी है। देखिए आप सबसे पहले यह है देख का प्रयोग। देखिए आप, इसने बताया कि दय का प्रयोग पर्वत श्रेणियों की पहले पर्वत श्रेणी का मतलब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्वत श्रेणी का मतलब होता है जिसमें कई पहाड़ियां एक साथ जुड़ी होती है, कई पहाड़ एक साथ उसकी श्रृंखला बना। जैसे हिमालय में अकेला पहाड़ थोड़ी है, हिमालय के साथ बहुत से पहाड़ जुड़े हुए हैं, कई श्रृंखलाएं उसके साथ जुड़ी हुई है। तो यानी जब श्रृंखलाओं का समूह होता है, जैसे इसमें देखा है आल्प्स जो पर्वत है तो वो भी एक पर्वत नहीं है, वो कई श्रेणियां हैं। तो श्रेणी है तो उससे जब कई श्रेणियां मिलकर उसका नाम बनाती हैं, जैसे अपने अरावली की कई पहाड़ियां तो वो मिलकर जब एक पूरा बनाती हैं तो उस जैसे उसके पहले दय का प्रयोग होता है, जैसे द हिमालयस, समझ में आ गया, द आल्प्स। अभी मैंने लिख भी दिया देखो, लेकिन पर्वत चोटी से पहले लगता है जैसे माउंट एवरेस्ट एक चोटी का नाम है, ओनली एक चोटी है सिंगल, उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो अब ये क्लियर हो गया होगा कि द का प्रयोग अपन कब करेंगे, जब पर्वत श्रेणियों का नाम आएगा, अकेला पहाड़ या चोटी का नाम आएगा। जैसे माउंट आबू है, एक पहाड़ है, तो माउंट आबू से पहले अपन कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक पर्वत श्रेणी नहीं, पर्वत श्रृंखला नहीं, पर्वत श्रेणी नहीं है, वो एक पहाड़ है, वो एक पहाड़ का नाम है। इसलिए आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पर्वत श्रेणी के नाम से पहले अपन द का प्रयोग करेंगे, और माउंट एवरेस्ट या माउंट आबू या जो भी गुरु शिखर जो भी आते हैं उन चोटी के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही इजी था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके बाद में नदियों के नाम से पहले जो भी नदियां अपने संसार में उनके नाम से पहले क्या आएगा, उनके पहले भी द आएगा, द गंगेज, द नाइल, द अमेजन, द जो भी संसार में जितनी भी नदियां हैं सबके साथ किसका यूज होगा, द का प्रयोग होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर इसके साथ रिवर जुड़ जाता है, जैसे मैं यहाँ लिख दूं गंगेज रिवर या गंगा रिवर, अगर रिवर शब्द इसके साथ जुड़ गया तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। स्पेशल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई नहीं बताता आपको ये चीज। गंगेज यानी अकेला अगर नदी का नाम, जैसे अपन जाने अमेजन है, गंगा है, तो ये नदी का नाम आ गया तब तो अपने द लगाएंगे। लेकिन अगर इसके साथ रिवर जुड़ गया तो रिवर जुड़ते ही इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं रहेगा। समझ गए मेरी बात को? तो देखिए, तो ये आप दो बात आपको समझ में आ गई होगी, एक तो पर्वत श्रेणियों वाली और एक नदियों वाली। इसके बाद में महासागर और सागरों के नाम से पहले महासागर 5 ही हैं, जैसे पैसिफिक है, आपका ये अंटार्कटिक है, आर्कटिक है, जो भी जितने भी हैं सारे के सारे जो ओशियन आपके 5 है, पांचों के पहले किस आर्टिकल का यूज होगा, द का यूज होगा। इसके अलावा जितने भी सागर हैं, जैसे रेड सी, अरेबियन सी, जितने भी अपने संसार में जितने भी सागरों के नाम हैं सबके पहले क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा। क्लियर, आगे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द्वीप समूह के पहले द्वीप, वही बात आ गई यहाँ जो पर्वत श्रेणी की बात की थी अपन ने, वही इसकी बात आ गई। कैसे आ गई कि इसका भी एक ग्रुप होना चाहिए, एक साथ ग्रुप मिलके बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए अंडमान है, अंडमान अकेला द्वीप नहीं है, अकेला द्वीप नहीं है, अकेला आइलैंड नहीं है, उसके अंदर कोई आइलैंड बने हुए हैं एक साथ, और उनको सबको एक साथ ग्रुप में अपने नाम दे दिया और क्या दे दिया, अंडमान दे दिया। ऐसे ही आप जैसे वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज, तो इसमें भी क्या अकेला वेस्ट इंडीज आप देश मानते, लेकिन वो देश नहीं, वेस्ट इंडीज का मतलब आ गया इसके अंदर बहुत से द्वीप हैं, तो उनके साथ सबके साथ क्या आएगा, द का प्रयोग होगा। लेकिन अगर अकेले द्वीप का नाम आ गया, जैसे एग्जांपल है जावा, सुमात्रा, ये सारे क्या है, एक सिंगल द्वीप का नाम है, सिंगल द्वीप का नाम है। इसका मतलब है कि अगर सिंगल द्वीप आता है उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। अरे भाई जब अकेला आएगा तो कुछ नहीं आएगा, और वो जोड़ के आएंगे तो उसके साथ द आएगा। सीधा अपने दिमाग में बिठा लो उस कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे, नेशनलिटी से पहले, नेशनलिटी का मतलब नागरिकता, जैसे अपन इंडियन है, प्राउड है ना अपन, वो इंडियन है, तो इसका मतलब द इंडियन। जापानीज वगैरह में जैपनीज हूं, तो अगर एक ग्रुप में पूरे होते हैं कि जैसे अपन कहते हैं कि भारतीय लोग ये करते हैं, जैसे अमेरिका में भारतीय हमारे से बहुत आगे निकल गए, इसका मतलब पूरे देश का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए क्या आएगा, द का प्रयोग आएगा। लेकिन अगर ऐसा आ जाए आई एम इंडियन, ये आ जाए, आई एम इंडियन वाला आ जाए, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आई एम इंडियन वाला जो है, इसके अंदर देखिए इसमें एक पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहा है कि मैं इंडियन हूं, इसका मतलब मैं एक इंडियन है ना। तो अब आई आ गया, साउंड आ गई इंडियन, ई की साउंड आ गई, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा, क्या बताओ, एन आएगा, एन आएगा, क्या आएगा, एन आएगा। समझ आ गया? तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए क्या, कि नेशनलिटी अगर एक साथ वो जोड़ रहा है तब तो उसके साथ तो पूरे ग्रुप को, पूरे देश को एक साथ सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब तो द आएगा। लेकिन अगर आप अकेला बना रहे हैं तो क्या आएगा, ए या एन में से आएगा।
समझ में आ गया? तो ये क्लियर हो गया आपको अच्छी तरह से। इसके बाद में है धार्मिक ग्रंथों से पहले। धार्मिक ग्रंथ अपने बड़े बड़े ग्रंथों से गीता है, बाइबल है, कुरान है, रामायण है और विदेशों में बहुत है। तो ये सारी इन सब के साथ क्या आएगा? इनके साथ द का यूज होगा। समझ में आ गया मेरी बात? इन सब के साथ किसका यूज होगा? द का यूज होगा। इसके बाद में देखिए दिशाओं के नाम से पहले, दिशाओं के नाम से पहले चार तो दिशा है मेन, तो ईस्ट हो या वेस्ट, नॉर्थ हो या साउथ। कहते हैं ना ईस्ट हो या वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। तो क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? तो इन सब के पहले क्या आएगा? वेस्ट आओ, इनके सब के पहले दैट आर्टिकल का यूज होगा। बात समझ में आ गई ना कि भाई दिशाओं के नाम से पहले जो चार दिशाएं अपनी, उनके नाम से पहले किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। जैसे इंडिया इज, या पाकिस्तान इज इन द वेस्ट ऑफ इंडिया। तो क्या हुआ? दिशा बता रहा है कि वो उसके वेस्ट में है, तो इसका मतलब उसके अंदर द आएगा। समझ में आ गया मेरी बात? अब देखिए यूनिक चीज। अरे यूनिक चीज का मतलब क्या हो रहा है? यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब होता है अनूठा, एक हो, संसार में प्रसिद्ध हो। कैसे? सन है, सन का बताओ मुझे। सन क्या दो चार है क्या सन? अरे नेचुरल तो कोई बनाया क्या आज तक किसी ने सन? नहीं। तो इसे सन एक ही है, इसका मतलब इसके लिए क्या आया? द आया। मून है, जो नेचुरल है वो तो एक ही है। आजकल कह रहे हैं कि चाइना भी वो कृत्रिम बना रहा है। अरे वो तो कृत्रिम क्या बनाएगा, क्या उससे नहीं, जो अपना चीज ये तो जो नेचुरल है वो तो नेचुरल ही रहेगा, तो उसके लिए क्या आएगा? द आएगा। समझ आ गया? इसके बाद में ऐसे ही जैसे ताजमहल है। अब ताजमहल को देखो, पूरी संसार में एक ही ताजमहल है, और कोई ताजमहल नहीं है, तो उसके पहले भी क्या आएगा? द का यूज होगा। समझ रहे मेरी बात को? तो मून है, सन है, स्काई है, ये चीजें हैं जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध इमारतें हैं, 7 अजूबे हैं, अपने आर्ट बताते हैं, तो वो क्या है? ये सारे इनके सबसे पहले क्या आएगा? द आएगा। यानी जो पूरे संसार में एक ही है, बहुत फेमस है, उनके लिए क्या आएगा? द का यूज आएगा। समझ में आ गया मेरी बात? इसके बाद में देखिए गवर्नमेंट बॉडीज एंड आर्मड फोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट बॉडी का मतलब होता है कि देखो देश को चलाने के लिए 3 होती हैं। आप हिंदी में समझ लो, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका होती है ना। जैसे जुडिशरी न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव क्या होती है? विधायिका जो कानून बनाती है। ऐसे एग्जीक्यूटिव करने वाली होती है। तो ये तीनों की चीज पहले, अब देखो अकेले थोड़ा है, इसमें बहुत से लोग मिलकर बनाते हैं, लेकिन नाम एक ही आया, इसलिए ये जब ग्रुप में आता है तो इसके साथ हमेशा किसका यूज होता है? द का यूज होता है। समझ में आ गया ना? ऐसे ही अपनी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, जो मिलकर बनाती है, ये फोर्सेज है अपनी, तो इन सब के साथ जैसे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये 3 चीजें हैं, तीनों के साथ क्या आएगा? द का यूज होगा। समझ में आ गया मेरी बात? अब देखिए आप पॉलिटिकल पार्टीज से पहले, पॉलिटिकल पार्टी से मतलब पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी है तो द बीजेपी, ऐसे ही आपका कांग्रेस है, और आजकल बहुत ही फेमस हो रही है कौन? आप पार्टी। कौन सी हो रही है? आप पार्टी। तो उसके लिए भी क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। तो नेशनल पार्टी बनी हुई है, पूरे देश में है, तो उन पार्टीज के नाम, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले भी किसका यूज होगा? द का यूज होगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? अब देखिए आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो वाद्य यंत्र होते हैं, बजाने वाले होते हैं, उनसे पहले भी किसका यूज होते हैं? उसका द का यूज होता है। जैसे द तबला, द हारमोनियम, द शहनाई, जितने भी हैं सबके साथ किसका यूज होगा? द का। समझ में आया मेरी बात? लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब पूरे उसको एक पूरे उसके वर्क को अपन रिप्रेजेंट करते हैं तब तो द आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे अपने एक हारमोनियम खरीदा, उसने एक हारमोनियम खरीदा, जैसे ही बोट या ही बाई, फिर ए या तबला को ले लेते हैं, तो तबला का मतलब क्या? अब भाई उसने एक तबला काउंटिंग में आ गया, नहीं काउंटिंग में आ गया, वो पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा था, जितने भी तबला सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, भाई तबला होता है वो उसके लिए द आएगा। भाई तबला एक चीज होती है, अपन जानते हैं। लेकिन ये क्या है भाई, उसने आज, अरे भाई ये तो है ना, एक तबला खरीदेगा, 2 कितने खरीदे उसने, इसका मतलब इसने एक तबला खरीदा, तो इसके लिए क्या आएगा? ए आएगा। तो इसका डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि जब वो पूरे अपने के भाई तबला एक वाद्य यंत्र होता है तब तो द तबला आएगा, हारमोनियम एक वाद्य यंत्र होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है तब तो द आएगा। लेकिन जैसे मैंने आज उसको एक हारमोनियम दिया, तो एक दिया ना, काउंटेबल हो गया ना, मैंने दिया काउंटेबल है। उस टाइम को काउंटेबल नहीं थी भाई, तबला मतलब सारे तबला आ गए जितने पूरे संसार में थे। लेकिन यहाँ अकेला एक तबला, एक हारमोनियम, मैंने उसकी पर्टिकुलर बात की है, तो उसके लिए अपने ए और एन का ही यूज करेंगे, क्योंकि काउंटेबल हो गया। और आपको पता है कि काउंटेबल जो नाउन होती है उससे पहले साउंड के आधार पर ए और एन का यूज होता है। कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने दो, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए आप प्लूरल नाउन से पहले जो वर्ग के बारे में बताते हैं। प्लूरल नाउन अमूमन अपने मानते हैं प्लूरल नाउन्स होती है वो लेती नहीं, कोई भी आर्टिकल नहीं लेती, मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन यहां देखिए
ये रिच है, रिच का मतलब क्या हुआ कि सारे अमीर आ गए इसमें, जितने भी अमीर जैसे अपनी जातियां होती है ना, वैसे ही ये रिच एक जाति हो गई है, पूरा उसको पूरा वर्ग बना दिया, तब उसके लिए क्या आएगा, द आएगा। ऐसे ही गरीब जाति, भिखारी, सारे भिखारी आ गए उसके साथ में, तो उसके बेगर्स के पहले भी क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। पुअर के पहले भी क्या आ गया, द आ गया। तो इन सब के पहले जो अपने पूरे उस कास्ट को वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे पहले क्या आता है, द आता है। समझ गए मेरी बात को। अब देखिए आगे सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव 3 डिग्री होती है, आपको पता है कौन सी होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे ही इज द बेस्ट मैन, मैंने क्या बोला, ही इज द बेस्ट मैन इन इंडिया, ही इज द बेस्ट मैन, इज अ प्लेयर, करो प्लेयर इन इंडिया। अब वो इंडिया में सबसे बेस्ट प्लेयर है क्रिकेट का, जैसे कोहली इज द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, तो क्या हुआ, अपने बेस्ट, यानी ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। इसका यूज किया, इसका मतलब यहां इसके लिए क्या यूज किया आपने, द। एन का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, द का यूज होगा। समझ में आ गया। अब देखिए आप ऑर्डिनल नंबर, आप ये समझिए, थोड़ा समझने की बात है। 2 नंबर होते हैं, आपने सुना होगा, एक तो ऑर्डिनल और एक कार्डिनल। कार्डिनल भी होता है, एक क्या होता है, कार्डिनल नंबर। अब ये देखिए, यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ऑर्डिनल कौन सा होता है और कार्डिनल कौन सा होता है। देखिए जो कार्डिनल में तो आता है 1 2 3 4, ऐसे अपन लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, जितनी भी काउंटिंग होती है वो तो होती है ऑर्डिनल, सॉरी कार्डिनल। और ऑर्डिनल में कौन कौन से आते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये बोलते हैं ना, तो इनके साथ तो हमेशा आएगा द। और ये कौन से होते हैं, ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं। ये वाले कौन से होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं। कौन से होते हैं, ऑर्डिनल। और 1 2 3 4 5 ये क्या होते हैं, ये कार्डिनल होते हैं। अब देखिए बोलने में आसानी किसको है, अब जब अपन शुरू में सीखते हैं तो कौन सा सीखते हैं, 1 2 3 4 5 6 सीखते हैं, और तो इसका मतलब पहले आएगा, तो इसमें देखो सी और इसमें ओ है, सी और ओ, तो एबीसीडी में सी पहले आता है ना, इसका मतलब पहले आने वाले तो होंगे 1 2 3 तो होंगे कार्डिनल, और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होंगे ये हो जाएंगे आपके ऑर्डिनल। क्या हो जाएंगे, ऑर्डिनल। तो ये समझ में आ गया कि ऑर्डिनल कौन से होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो इनके साथ हमेशा अपन यूज करेंगे क्या, द। और जो कार्डिनल नंबर होते हैं उनके हिसाब से तो जो जैसा आएगा ए एन में से, उनमें से यूज करते हैं, ज्यादा हो जाएंगे तो कोई यूज नहीं कर पाते अपन। 1 के साथ तो यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी के साथ तो जैसे वो, क्योंकि एक से ज्यादा हो जाएंगे तो प्लूरल फॉर्म से आ जाएंगे, तो उसके साथ अपन यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और कार्डिनल कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो जो ऑर्डिनल नंबर है फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले, उनके साथ अपन क्या यूज करते हैं, उनके साथ द का प्रयोग करते हैं। तो ये आपने देखा बहुत ही इजी तरीके से, और इनके ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखोगे तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब आगे अपन बात करते हैं कि आगे वाले इसमें कुछ और बचे हुए हैं, और उसके बाद अपन बात करेंगे कि ऐसी कौन सी जो नाउन्स हैं जिनके पहले आर्टिकल बिल्कुल यूज नहीं होता। तो अब इससे आगे देखते हैं। अगला यूज देखिए, आप बात कर रहे थे अपन द की, तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू काउंटेबल प्लूरल नाउन्स आती है। अब कैसे, इसको एग्जांपल से समझने से आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री, और उसके साथ फ्रेज आए ऑफ द, ये तो देखो ऑफ द आ गया, उसके बाद में ये प्लूरल नाउन्स आ गई। क्या आ गई, प्लूरल नाउन आई ना आपकी यहाँ पे, टू गर्ल्स। तो जब ये फ्रेज आए, ऑफ द टू गर्ल्स की फ्रेज आ गया, सब में नहीं आएगा बेटर के साथ, कब आएगा, जब ये फ्रेज आए ऑफ द टू गर्ल्स, ऑफ द टू बॉयज, ऑफ टू द कार्स, कुछ भी आ जाए यहाँ पे, समझ में है ना, यहाँ पे ऑफ द टू बॉयज आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो टू के लेकिन टू आना जरूरी है, क्योंकि कंपैरेटिव किसमें होता है, टू में तो होता है ना, तो टू बॉयज आ जाए, टू कार्स, यानी वो आपकी जो नाउन है वो यहाँ चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ ये आना चाहिए ऑफ द टू वाली फ्रेज आनी चाहिए। इसके साथ अगर यहाँ कंपैरेटिव डिग्री होती है तो इसके साथ सदैव क्या यूज होता है, द का यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आता है। तो देखिए क्या मैं क्या समझा रहा हूँ कि ये फ्रेज आएगी, यहाँ सेम ऐसे आएगी, यहाँ नाउन चेंज हो जाएगा, गर्ल्स की जगह बॉयज हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है इसमें, लेकिन यहाँ ये याद रखना, आपको ये याद रखना कि ऑफ द टू और कोई भी नाउन आ जाए, उससे पहले अगर कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ कुछ भी आ सकता है, तो उससे पहले आपको क्या यूज करना है, द यूज करना है। क्या मतलब हुआ कि ऑफ द टू और प्लूरल नाउन्स आ जाए, उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री हो, तो आपको द का यूज करना है। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे, इसके देखिए आगे वाला कंपैरेटिव सिंगल नाउन, दो कंपैरेटिव, देखिए बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों साइड में आपकी क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, दोनों साइड में आ रही है, और दोनों साइड में कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, और दोनों साइड ही क्या लेगी, वो आपका आर्टिकल द लेगी। आर्टिकल क्या लेगी, द लेगी। देखो द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, उसको उतना ही मिला जितना वो चाहता था,
यानी उसको जितना वो चाहता था उतना ही उसको मिला, तो द मोर यहाँ लेस भी आ सकता है, यानी कंपेरेटिव डिग्री आएगी। मेन बात ये कंपेरेटिव मतलब होता है ना पॉजिटिव फिर कंपेरेटिव, जैसे आपका कोई भी आप बढ़ा लो, जैसे मैनी, मच, मैनी मोर और मच, सॉरी मैनी मोर और मोस्ट, हाँ, और मच का भी क्या बनता है, मच मोर मोस्ट। तो यहाँ जो ये आप देखो ये क्या है, ये मच का था, मच का मोर, यहाँ भी मोर। तो आप ये ध्यान रखना कि दोनों साइड अगर कंपेरेटिव डिग्री आ रही है तो उसके साथ हमें जैसे ऐसे आता है यहाँ, द हायर ही गो द कूलर ही गेट्स। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ऊंचा जाएगा उतना ही ठंडा होगा। तो इसका मतलब इधर भी कंपेरेटिव आ रही थी, इधर भी कंपेरेटिव। ये तो बहुत इजी है, ऐसे आएगी आप तुरंत समझाओगे, लेकिन ये ध्यान रखना आर्टिकल कौन सा लगाना है, द यूज करना है। समझ में आ गया ना मेरी बात, बहुत इजी है, आराम से समझते जाओ, ध्यान लगा के एक बार समझते जाओ। अब आती है ऑफ रेज, में पहले बताया था आपको, जैसे अब आपको पता है आप सर वाटर से पहले आपने बताया कि वाटर से पहले तो कुछ ही नहीं आएगा, अरे बात भी सही है, अनकाउंटेबल है तो कैसे आएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ओ फ्रेज के साथ ही जुड़ गया तो ये स्पेशल हो गया। ये कह रहा है कि इस कुएं का पानी बड़ा अच्छा होता है, बड़ा अच्छा है। इसका मतलब आपने एक पर्टिकुलर बात की है, इसका मतलब ये वाटर अब क्या हो गया, ये इसके साथ जुड़ गया, ये स्पेसिफिक हो गया, इस वजह से इसके साथ आर्टिकल कौन सा आया, द। अदरवाइज अगर अकेला वाटर होता तो क्या आता, तो उसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आता। तो यहाँ वाटर है, आपका कोई भी ऑयल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ऑफ फ्रेज में जुड़ा हुआ है, अनकाउंटेबल अगर ऑफ से जुड़ गई तो उसके साथ भी कौन सा आर्टिकल आएगा, द आर्टिकल आएगा। समझ में आ गया मेरी बात, अच्छी तरह से मन में बिठा लेना, इनको दिमाग में बिठा लेना, एक बार चपना चाहिए, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसके बाद में देखिए समाचार पत्रों से पहले जो भी अपने डेली न्यूज़पेपर है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, द डेली न्यूज है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, ये सारे के सारे क्या है, इनके साथ जो समाचार पत्र हैं इनके सब के साथ क्या आएगा, द आर्टिकल का यूज होगा। समझ में आ गया, बस समझना है, इसको याद रखना है, बाकी उसमें और कुछ समझने की बात ही नहीं है, बस याद रखना आपको। फिर देखिए बॉडी पार्ट से पहले, अपने कोई भी बॉडी पार्ट है, हाथ हो, टांग हो, जैसे मैंने इसने कहा आई कोट हिम बाय द आर्म, मैंने उसको मेरी भुजा से पकड़ लिया, इसका मतलब क्या हुआ, बाय द, तो क्या आया, द। यहाँ लेग भी आ सकता है, फुट भी आ सकता है, तो ये सब के लिए क्या आएगा, इनके सब के लिए द का यूज है। यानी बॉडी पार्ट्स अगर कोई नाम आता है तो उसके लिए किस आर्टिकल का यूज होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। समझ में आ रहा है ना, सारा इजी चीज है, मैं आपको एक ही चीज खोल के बता रहा हूं उनके लिए, समझ में आया। आगे देखिए पोस्ट से पहले, पोस्ट का मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है, एजुकेशन मिनिस्टर की पोस्ट है, जितनी भी पोस्ट होती है उन सबसे पहले कौन सा आर्टिकल आता है, द आर्टिकल आता है। समझ में आ गया ना, कौन सा आता है, द आर्टिकल आता है, समझने की बात है। अब देखिए प्रॉपर नाउन की तुलना समान वर्ग की दूसरी नाउन से हो, जैसे अपन नहीं कहते क्या, जैसे अपने भीलवाड़ा है, तो भीलवाड़ा को क्या कहते हैं, भीलवाड़ा इज द मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान, उसकी तुलना की, क्योंकि भीलवाड़ा को मैनचेस्टर क्यों बताया, देखिए क्योंकि भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा कपड़ा होता है, कपड़ा सबसे ज्यादा अपने वस्त्र नगरी कहते हैं इसको। और जो मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर जो शहर है वो भी किसके लिए प्रसिद्ध है, कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। इसका मतलब दोनों सिटी सेम होगी, तो इसका मतलब क्या, आपने उसकी तुलना की है कि दोनों में कपड़ा होता है, जैसा मैनचेस्टर में होता है उतना ही अपने भीलवाड़ा में होता है। तो इसका मतलब जो नाउन जिसकी अपन तुलना कर रहे हैं, तो पहले वाला लाइन जो नाउन है इससे पहले तो कुछ भी नहीं आएगा। जैसे मैंने अगर मैं यहाँ भीलवाड़ा लिखता तो भीलवाड़ा इज द मैनचेस्टर, तो जहां ये इसकी तुलना कर रहे हैं, इसके साथ अपन इसके साथ तुलना कर रहे हैं, तो यहां इस दूसरे वाले नाउन के साथ हमेशा क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा। कौन सा आर्टिकल आएगा, अब जैसे यहाँ है मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया, मुंबई लंदन जैसा शहर है, जितना बड़ा लंदन है, हाई फाई है, उतना ही मुंबई है। तो अपनी मुंबई की तुलना किससे की है, लंदन से। तो जिसकी तुलना जिससे की जा रही है, इससे की जा रही है ना, तो इस सेकंड वाले के साथ हमेशा आएगा। याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि मुंबई के साथ करोगे तो पहले वाले के साथ नहीं करना, यहाँ वाले के साथ नहीं करना, तो जो बीच में आ रही है जिसकी अपन जिससे तुलना कर रहे हैं, जैसे यहाँ मैनचेस्टर आता, जैसे अपन ये कहते हैं कि वो अपन झालावाड़ के लिए बताते हैं ना, झालावाड़ इज द नागपुर ऑफ राजस्थान, तो झालावाड़ और नागपुर में सेम है, क्यों, वहां भी संतरा होती है, यहाँ भी संतरा होती है, तो इस झालावाड़ से पहले कुछ नहीं आएगा, यहाँ तो नो आर्टिकल आएगा। लेकिन यहाँ जो ये आपका ये वाले नाम जिसे अपन तुलना कर रहे हैं उसके साथ कौन सा आर्टिकल आएगा, द आर्टिकल आएगा। समझ में आ गया ना मेरी बात, ठीक है। अब देखिए दो व्यक्तियों का नाम एक जैसा हो, जैसे इसने एग्जांपल दिया है कि मेरी क्लास में दो पूजा नाम की लड़की है, क्या है, पूजा नाम की लड़की है, लेकिन मैं कौन सी पूजा को पसंद करता हूं, जो आज एब्सेंट है, यानी उसको स्पेशल बना दिया इसने कि वो वाली पूजा जो आज एब्सेंट है। सब जानते हैं कि एक पूजा तो प्रेजेंट है और एक जो एब्सेंट है वो वाली पूजा को मैं ज्यादा पसंद करता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखिए इसको इसने स्पेसिफिक बना दिया, और स्पेसिफिक बनाने की वजह से इस पूजा, आप तो लोग सर प्रॉपर नाउन से पहले आते हैं, लेकिन इसने इसको स्पेसिफिक बनाया कि जो एब्सेंट है वो, इसका मतलब वो स्पेसिफिक बन गई, खास बन गई, तो उसके लिए क्या आएगा, द का प्रयोग आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए
बात आ गई देशों के समूह के नाम से पहले। मैंने अभी आप ये आमतौर पर अपने देश के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन जैसे आप कहोगे सर अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो तो देश है, उसके पहले अपन द यूज कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम, जिसको ब्रिटेन भी बोलते हैं, वो उसके साथ भी द यूज कर रहे हैं। सोवियत संघ रूस के साथ भी यूज कर रहे हैं। अरे भाई ये अकेले देश नहीं थे, इनके साथ कई देश मिलकर बने हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका था तो पहले जब अमेरिका था तो अमेरिका में कई देश मिले हुए थे, तब जाके उसको नाम दिया। अब ये आप इसका तो ताजा उदाहरण है, रूस के तो अभी गठन हुआ था, उसका अभी उसको तोड़ा था, 10-11 देश बने थे उससे, लेकिन पहले पूरे का नाम क्या था, एक साथ मिलाकर सोवियत संघ रूस था, यानी कई देशों का समूह था। जब कई देशों का समूह आता है तब हम उसके साथ किसका जो आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे यूके है, यूएसएसआर है, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसको अपन यूएसए बोलते हैं, तो ये सारे के सारे हैं। जैसे अब इंडिया है तो इंडिया के पहले द नहीं आएगा क्योंकि अकेला देश है, लेकिन ये देशों का समूह है, इसलिए इनके साथ किसके साथ यूज हो रहा है, द का यूज हो रहा है। अब देखिए अपने जो बड़े बड़े आयोगों से स्थान है, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, चुनाव आयोग है, ऐसे ही आपका मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, तो जितने बड़े बड़े आयोग हैं, जितने संस्थान हैं, इन सब के पहले क्या आएगा, द का यूज। भाई बड़े हो गए तो ये स्पेसिफिक हो गए तो इनके साथ क्या आएगा। अब सुप्रीम कोर्ट है, एक ही है, राज्य में हाई कोर्ट है वो भी एक ही होता है, स्पेशल बना दिया उसको, तो उसके पहले भी क्या आएगा, द का प्रयोग आता है। ठीक है, ऐसे ही आप देखो खाड़ियों के नाम से पहले, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो खाड़ियों के नाम से पहले है उससे पहले अपन जैसे ये लगाते हैं, समझ आया, लेकिन एक आता है हडसन बे, इससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं, इसको नोट कर लेना अच्छी तरह से। जो हडसन बे है इससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। तो ये था आपका द का प्रयोग। किसका प्रयोग था, द का प्रयोग। खाड़ी का मतलब बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ पुर्तगाल, बहुत सी खाड़ी है, उनके पहले तो द का प्रयोग होगा, लेकिन इससे पहले क्या होगा, हडसन बे से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब देखिए ये तो था आपका द का प्रयोग। अब अपन बात करेंगे कि ऐसे कौन सी नाउन्स हैं जिनसे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, एग्जाम में कोई कुछ नहीं पूछते हैं, तो उनकी बात करनी अपन जरूरी है। तो अभी अपन बात करेंगे नो यूज ऑफ आर्टिकल्स। नो यूज ऑफ आर्टिकल। अब अपन ये जानेंगे कि भाई आर्टिकल का यूज कहां का नहीं होता है। इतने अपन ए एन डी का प्रयोग पढ़ा था कि कहां का होता है, अब अपन जानेंगे कहां का नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, सबसे पहले भाषाओं के नाम से पहले नहीं होता है। जितनी भी भाषाएं अपने ऑल ओवर वर्ल्ड में बोली जाती हैं उनसे पहले किसका यूज नहीं होता है, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसे इंग्लिश आ गई, हिंदी आ गई, फ्रेंच आ गई, कुछ भी आ जाए, इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है। समझ आ गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर ऐसे आ गया, जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं आपके सामने, कैन यू स्पीक द हिंदी लैंग्वेज। अब यहां देखिए, यहां द लगा होता, आप कहोगे सर यहां तो आप द लिख रहे हो और वहां कह रहे हो कि द नहीं आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर इनके साथ अगर लैंग्वेज वर्ड साथ जुड़ा हुआ है, इनके साथ अगर लैंग्वेज सब साथ जुड़ा हुआ है तब द का प्रयोग होगा। अदरवाइज अगर ये अकेली आती है, जैसे इंग्लिश इज स्पोकन इन ऑल ओवर वर्ल्ड, संसार में इंग्लिश हर जगह बोली जाती है, तब तो क्या आ जाएगा, आर्टिकल ये आ जाएगा। लेकिन जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश के साथ लैंग्वेज जुड़ गया, हिंदी लैंग्वेज आ गया, तब आपको कौन सा आर्टिकल लगाना है, द का यूज लगाना है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, सीधी सी बात है। अगर ये सीधे आते हैं तब तो आपको कुछ नहीं लगाना है, यानी लैंग्वेज साथ नहीं आती है। अगर लैंग्वेज वर्ड इसके साथ आ गया तो आपको क्या लगाना है, द लगाना है। समझ आ गई बात। अब देखिए प्रॉपर नाउन से पहले तो आपको पहले बता चुका हूं मैं, किसी का नाम आता है, चाहे सिटी का नाम हो, चाहे किसी आदमी का नाम हो, चाहे किसी प्लेस का नाम हो, सबसे पहले जितने भी प्रॉपर नाउन यानी जिनका नाम होता है वही प्रॉपर नाउन होती है, उनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जब सामान्यतः है उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। जैसे मोहन आ गया तो मोहन से पहले क्या द यूज करोगे, नहीं। अपने अब वो सर दिल्ली तो बहुत बड़ा शहर है तो दिल्ली क्या गया, अपन तो द लगा सकते नहीं, दिल्ली के पहले भी क्या आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन वही होते हैं तो किसी का नाम होता है, और नाम होने पर प्रॉपर नाउन के से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। समझ में आ गया। अगला देखो अनकाउंटेबल नाउन, आपको पहले बताया था अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल कौन से होते हैं, जिनको अपन गिन नहीं सकते। अब ऑनेस्टी अपन नाम सुनते ईमानदारी, क्या ईमानदारी कभी देखा आपने, नहीं। एक अपन उसको फील कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको फील कर सकते हैं, इसलिए उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ऐसे गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रोंज है, ये सारे क्या है, इनको अपन तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, इनसे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेचर अपन जानते हैं, चारों तरफ नेचर है, लेकिन नेचर एक क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इससे पहले भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। साइंस अपन कहते हो साहब साइंस ने बहुत प्रगति कर ली, अरे साइंस में देखा कभी आपने, कभी नजर नहीं आएगी, तो इससे पहले भी क्या आएगा ये। अब देखो ये तो सच है, कड़वा सच है कि एक दिन मौत तो आएगी, डेथ तो आएगी, लेकिन इस डेथ से पहले भी कोई क्योंकि डेथ को अभी देखा आपने, अरे डेथ बात है आज घूम रही थी डेथ इधर से, नहीं कभी नहीं देखा ना, तो इसलिए क्या आएगा, कोई आर्टिकल नहीं। लाइफ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चल रही है मेरी लाइफ, अरे लाइफ है कहाँ देखी आपने लाइफ,
तो उससे पहले क्या आ जाएगा, नो आर्टिकल आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको। अब देखिए इसके बाद में सामान्य जो खेलों के नाम है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, ये सारे, इनसे पहले भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। याद रखना, खेलों के आप कई बार करते तो, लेकिन इसको जो मैंने क्या कहा था, कई तो सर इसमें तो जैसे आ गया था क्रिकेट ऑफ बिहार इज फेमस। अरे ऑफ की फ्रेज में आते हैं तो मैंने आपको देखा काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, कोई भी ऑफ की फ्रेज में साथ आएगा तब तो द आएगा, सीधी बात है, उसको याद रखो। लेकिन अगर ऐसे आ रहे हैं कि क्रिकेट इज ए फेमस गेम, तो फिर क्या आएगा, क्रिकेट इज ए फेमस गेम, इसका मतलब इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो इसके बाद देखो पढ़ाते पढ़ाते पढ़ते पढ़ते अपन को क्या लगी, भूख लगी। भूख लगी तो अपने क्या करेंगे, या तो ब्रेकफास्ट, सुबह तो ब्रेकफास्ट करेंगे, दोपहर में लंच करेंगे, शाम को डिनर करेंगे। लेकिन ये जो भोजन व्यापन करते हैं समय, इन समय से पहले भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। लेकिन अगर इसको भी स्पेसिफिक बना दिया जाए, जैसे मिस्टर शर्मा गेव मी ए डिनर, उसको अपने स्पेशल बना दिया, उसने आज मुझे डिनर दिया, तब तो ए यूज कर लेंगे, दे भी यूज कर लेंगे। द डिनर ही गेव, जो डिनर उसने दिया, स्पेसिफिक बना दिया, द डिनर उसने दिया ना, वो वाला बनाया, तब तो द आ गया। लेकिन सामान्यतः अगर ये कहें कि आई टेक ब्रेकफास्ट इन मॉर्निंग, आई टेक, यहां है आई टेक ब्रेकफास्ट इन मॉर्निंग, तो क्या आएगा। अब देखो ब्रेकफास्ट अकेला आया है मॉर्निंग में, तो यहां कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आएगा, स्पेसिफिक बनाओगे तो ही इसमें आर्टिकल आएगा, अदरवाइज सामान्यतः कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। समझ में आ गया। इसके बाद में देखो सीजन्स के नाम से पहले सीजन होती है ना अपनी, जैसे स्प्रिंग, विंटर, समर, रेन, ये सारी क्या सीजन ही तो है, तो इन सीजन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट फंसा हुआ है। क्या फंसा हुआ है, अगर इनके साथ जैसे अभी लैंग्वेज सब जुड़ा था, ऐसे ऐसे आ जाए, स्प्रिंग सीजन आ जाए, तब ऐसे आएगा इन द स्प्रिंग सीजन। इसका मतलब सीधी सीधी बात एक ही है, क्या है, अगर इसके साथ सीजन शब्द जुड़ा हुआ है, इसके साथ अगर सीजन शब्द जुड़ा हुआ है, तब तो आप द आर्टिकल का यूज करेंगे, जैसे आपने लैंग्वेज में किया था। और अगर कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, तब उसके साथ क्या आएगा, उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। कोई कंफ्यूज नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। त्योहारों के नाम से पहले होली, दीपावली, क्रिसमस, आपका जो भी आता है, ईद आता है, कोई भी आता है, इन सबसे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। समझ आ गया, सामान्य सी बात है, याद रखें। इसके बाद में दिन और महीनों से पहले भी नहीं आता, जैसे मंडे, ट्यूसडे, अपने वीक के जो डेज होते हैं। इसके अलावा जनवरी, फरवरी, जो भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी होते हैं, इन सबसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। बस बात वही है, उसको स्पेसिफिक कोई बनाएगा, वो फ्रेज में देगा या किसमें भी देगा, तब आपका आर्टिकल दूसरा आ सकता है। अदरवाइज सामान्यतः अगर ऐसे आते हैं, जैसे जनवरी इज ए कूल मंथ, तो जनवरी के से पहले क्या आया, कुछ नहीं आया, जनवरी तो अपने कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ठीक है। समाचार पत्रों की हेडलाइंस आती है, समाचार सुबह आपने अखबार लिया, उठते ही ओ आज तो एक्सीडेंट हो गया भाई, और उसमें 5 आदमी मार गए, तो ऐसा नहीं है कि द 5 मैन कभी नहीं आएगा, या ए तो आने का मतलब ही नहीं है, प्लूरल होगी तो द कभी नहीं आएगा, उनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है, ये याद रखना। अब कुछ फ्रेज है एट के साथ, बाई के साथ, ऑन के साथ, इन के साथ, और भी बहुत है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखी आपके लिए। इनसे पहले भी कोई अपन क्या करते हैं, एट द सनराइज, एट द सनसेट, एट द डाउन, बाय द एयर, बाय द टैक्सी, चलन में हो जाता है अपन, तो अपन वहां परीक्षा में कर सकते हैं, हाँ यार बाय द एयर आएगा, नहीं देखो यार, एट डाउन, एट सनराइज, एट सनसेट, इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, कोई भी आर्टिकल यहां नहीं आएगा। ऐसे इसमें बाय एयर, बाय टैक्सी, बाय साइकिल, बाय बस, बाय ट्रेन, इनसे इनके बीच में भी, यहां से बाय साइकिल होते हैं, इनके बीच में भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। समझ आ रहा है मेरी बात। ऐसे ये फ्रेज है ऑन ड्यूटी, ऑन लीव, ऑन फायर, ऑन फुट, ऑन वॉच, ऑन सेल, इन सब के साथ भी और भी बहुत सी है, बाकी अभी कभी इसका अलग से वीडियो बना देंगे अपन, तो उसके अंदर भी देखा कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ऐसे ही इन जेल, इन फैक्ट, इन लव, इन डिटेल, इन पेयर, इन सब के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो ये यूनिवर्सिटीज होती है, तो वो यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी चीज होती है, तो उसके पहले तो दे का प्रयोग होना चाहिए ना, लेकिन उस बिल्कुल कोई भी ए एंड डी में से कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी आएगी तो उससे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। पटना यूनिवर्सिटी, तो उससे पहले ये जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो इससे पहले कुछ भी नहीं आएगा, पटना यूनिवर्सिटी से भी कुछ नहीं आएगा, यानी जो यूनिवर्सिटी का नाम है उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर उसको ओ फ्रेज में आपने दे दिया, द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, ऑफ आ गया, तब तो द आने है। पहले बता दो ओ फ्रेज में तो कुछ किसी को फंसा दो, वो द नहीं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक बन जाती है, उससे पर्टिकुलर उसकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए वहां द आएगा। कंफ्यूज, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आ गया जी। यूनिवर्सिटी के सामान तो नहीं आएगा, लेकिन अगर ओ फ्रेज में डालेंगे तब द आएगा।
क्लियर? अब देखिए, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी एक्शन के लिए, जो मैंने नीचे लिखा है प्राइमरी एक्शन के लिए। कैसे? जैसे आप रोज स्कूल जाते हो या कोचिंग जाते हो, तो रोज अपन कोचिंग जाते हैं, जैसे आई वेंट या आई गो, डेली रूटीन के लिए क्या टेंस वाला याद है कुछ? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है ना, तो आई गो टू स्कूल डेली, ये आता है, आई गो टू स्कूल डेली। अब देखिए यहाँ कोई भी आर्टिकल स्कूल से नाउन आप कहोगे सर इसमें आना चाहिए, नहीं, लेकिन नहीं, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पापा आज स्कूल में आपको चेक करने वाले मेरा बेटा आया कि नहीं, देखे बाहर कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कहीं घूम रहा है या स्कूल गया कि नहीं गया, या आपके नंबर पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो पापा चेक करने के लिए आए। तो पापा तो कभी कभी आते हैं ना, तो जब अपन वो कभी कभी उसको विजिट करते हैं तब उसके लिए अपन द यूज करेंगे। तो यहाँ कैसे लिख सकते हैं? माई, जैसे मैं यहाँ लिख दूं, याद दीजिएगा आपको, माई फादर विजिट द स्कूल टूडे, तो माई फादर विजिट द स्कूल टुडे। इसका मतलब क्या हुआ? पापा कभी कभी एक ही बार आए, महीने में एक बार आते हैं, साल में एक बार आते हैं, तब क्या आएगा? द आएगा। ऐसे ही हॉस्पिटल का है, जो मरीज है, हमारे डॉक्टर है वो रोज आता है, मरीज है वहां एडमिट है, अपन उनसे मिलने गए, तो अपन तो भगवान करे कि हॉस्पिटल का तो जाना नहीं हो, सबसे बड़ी बात ये होती है, अपन तो ये सोचते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अपन कभी कभी गए, तो जैसे जेल है, कोई अपने साथी है या परिवार का है, कोई भी जेल में चला गया, उससे मिलने गए, तो जो अपराधी है वो तो जाएगा, जब अपराधी जा रहा है तब तो कुछ भी उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन आई वेंट टू ऐसे आ जाए, आई वेंट टू द जेल टू मीट माई फ्रेंड। भाई वो यहां बदमाशी करके गया, उसको जेल में डाल दिया, तो मैं उससे मिलने गया। जब आज अपन मिलने गए तब तो इसमें द आ गया, लेकिन क्या हुआ? माई फ्रेंड कमिट द क्राइम, मेरे दोस्त ने अपराध किया, सो ही वॉज सेंट टू जेल। तब जेल के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं है, क्योंकि अपराध किया तो जाना उसका जगह तो वही है। अरे वो मामा तैयार है, वो लेके जाएंगे, ससुराल है उनका, तो वहां पे जो अपराध करता है उनका ससुराल वही है और वही सीधे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अपराध करके गया, उसका तो जाना तय है। आपने अपराध किया तो आपको जेल होगी, तो जब अपराध किया है तब जाओगे, तब तो जेल के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अब उनसे मिलने गए तब क्या आएगा? द। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेली रूटीन में जाते हैं, जो काम अपन करते, जैसे मान लो कि अपन मंदिर रोज जाते हैं लेकिन पापा आज ही गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? या अपन मस्जिद कभी नहीं जाते, आज अपने एक मस्जिद को विजिट किया है, तब क्या आएगा? जब कभी कभी अपन विजिट करते हैं तब तो द आएगा। और अपना रोज का स्कूल जाने का रोज का काम है, तो क्या स्कूल के पहले कुछ भी नहीं है। तो मेरी बात समझ में आई? यही बात यही है कि अगर रोज के लिए आप उसमें वाक्य में आप समझ सकते हो कि ये बात किसकी कर रहा है। ये कह रहा है कि यू गो टू स्कूल डेली, तो अपन डेली जाते हैं, इसका मतलब उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन माई फादर विजिट द स्कूल टुडे, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पापा तो आज ही आए स्कूल, मेरे पापा को लेना देना नहीं है, लेकिन आज मुझे चेक करने के लिए आए हैं, इसका मतलब उसमें क्या आएगा? द आएगा। तो दोस्तों ये था आपका टॉपिक नो यूज ऑफ आर्टिकल्स का, और पूरा आर्टिकल मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, क्लास को अच्छी तरह से देख लेना। इसके बाद में आपसे वादा कर रहा हूं कि अगली जो क्लास लेके आऊंगा बहुत ही बेहतरीन, आपसे पहले भी मैं वादा कर चुका हूं, बेहतरीन आपकी एक्सरसाइज लेके आऊंगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, और वो क्वेश्चन आपको यहाँ सोल्व कराऊंगा, जिससे आपने जो पढ़ा वो सारा आपका एकदम से दिमाग में छप जाएगा, और दिमाग में छपेगा तो एग्जाम में 100% आपका सही होगा। तो आप पहले इस वीडियो को दोनों को अच्छी तरह से देखें, और उसके बाद में अगली क्लास होगी वो होगी आपकी प्रीवियस पेपर्स के जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी करेंगे। इसी के साथ आज दोस्तों इतना ही है। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है और नहीं देखते हो तो अभी देखना चालू करते हैं, बहुत कुछ आपको नॉलेज मिलेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय